नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपको पार्ट टू पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में जो मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, जिसमें 60 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। टॉप 60 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो आपको पार्ट वाइज मिलेंगे। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बहुत बोला कि सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस जरूर करें, तो हम आज से आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर एमपीटेट वर्ग 2 के क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सोशल साइंस यानी एसएससी ये टॉपिक यहाँ से शुरू होता है और किस प्रकार के प्रश्न आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 प्रीवियस ईयर में। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो ये थे अश्वघोष, नागार्जुन, बासु मित्र। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, अश्वघोष, नागार्जुन, बासु मित्र। अगला प्रश्न है भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया था, तो ये किया गया था श्रीलंका। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर श्रीलंका। वह मूल्यवान जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों को अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है निम्न कहलाता है, तो उसे बोला जाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है BOD जिसे बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपका क्या अभिप्राय है, तो इससे अभिप्राय है जैविक अवशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर जैविक अवशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण। अगला प्रश्न ने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में है जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स हाई। जेम्स हाई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जेम्स हाई ने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में है जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा राइट आंसर। शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे कहा जाता है अनुभाविक अन्वेषण। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा राइट आंसर। सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें शामिल होते हैं, तो ये होते हैं अर्ध सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा राइट आंसर सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा अर्ध सामाजिक विज्ञान में शामिल होते हैं, तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा राइट। निम्न में कौन एक नाटक या प्ले नहीं है, तो कौन नहीं है हाल द्वारा सप्तशती। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हाल द्वारा सप्तशती। मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में क्या होता है, तो ये होता है 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर 1013.25 मिलीबार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1993। सही आंसर क्या हो जाएगा 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1993। सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये इसलिए होना चाहिए कि गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा राइट आंसर गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है। जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या है बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट
जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट। परिचर्चा पद्धति को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सुकराती पद्धति। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सुकराती पद्धति। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांक कर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन अंतरावलोकन कहलाता है। तो ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन अंतरावलोकन कहलाता है। तो ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो यह है पाउलो फ्राइरे। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर पाउलो फ्राइरे। निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया? तो ये किया था एंजेला वेथ फर्स्ट ने। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? राइट आंसर एंजेला वेथ फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उनसे ही अभी आपको, अगर जिसने सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो आपको इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 5 से 8 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे यही प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये हमने प्रैक्टिस सेट में करवाया है। ये प्रश्न भी प्रैक्टिस सेट का ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? राइट आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधा कृष्णन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? तो ये है प्रकृतिवाद। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्रकृतिवाद। भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है, उसको कहा जाता है महासभा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर महासभा संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों का भी लाभ हो सके। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल गेहूं और चावल तक सीमित थे? ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? राइट आंसर भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल गेहूं और चावल तक सीमित थे। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक संघ के प्रमुख को जेतक कहा जाता था। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर जेतक। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन यह कहलाता है। तो इसको बोला जाता है पैलियोनटोलॉजी। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पैलियोनटोलॉजी। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल जिसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर की मोटाई निम्न में से किस मौसम में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है ग्रीष्मकालीन। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ग्रीष्मकालीन। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट में करवाया है। ठीक है, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है जिसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। उद्देश्य आधारित शिक्षण इनके द्वारा सुझाया गया है। तो ये सुझाया गया है बेंजामिन एस ब्लूम। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर उद्देश्य आधारित शिक्षण
बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा सुझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ है? तो यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति यानी NEP की शुरुआत की? तो ये की डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, मनमोहन सिंह। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई? तो ये हुई 9वीं योजना। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 9वीं योजना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नागरिक को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 ये हमें अधिकार प्राप्त करता है। ये हमने प्रैक्टिस सेट में प्रश्न करवाया है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? 324। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं है? तो ये नहीं है, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? तो ये था पाल वंश का। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, पाल वंश। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एल्बर्ट विल विवाद से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था लॉर्ड रिपन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से क्या भारत में आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा है? तो ये है निम्न उत्पादकता यानी लो प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? जहांगीर। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी रखा गया चांदी का सिक्का था रुपया। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, रुपया। आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की उपेक्षा हो सकती है। आदर्श शिक्षा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, आदर्श शिक्षा। राज्य सरकार की वाकस्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है राज्यपाल यानी गवर्नर। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, राज्यपाल। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो यह है विवाह यानी मैरिज। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? तो अफीम की खेती। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर, अफीम की खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को इस नाम से भी जाना जाता है, तो विजय घाट। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, विजय घाट। प्रत्येक वर्ष सरकार किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादों के कीमतों की घोषणा करती है, जिसे बोला जाता है समर्थन मूल्य यानी सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर, समर्थन मूल्य। दक्षिणी अफ्रीका के कितने देश मिलकर दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ का निर्माण करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 5। 5 देश मिलकर दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क का निर्माण करते हैं। कॉफी की एक प्रजाति जिसे कॉफी चेरियाना कहा जाता है
कैफीन से मुक्त होती है। निम्न में से किस देश में कॉफ़ी चेरियाना उपजाई जाती है? तो ये उगाई जाती है कैमरून। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैमरून। सेबी का विस्तृत रूप यानी कि सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करती है और अधिगम के दृष्टिकोण को नियोजित करती है, तो उसे कहा जाता है अधिगम का शिक्षण शास्त्र। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर अधिगम का शिक्षण शास्त्र। निम्नलिखित में से असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चाय की खेती के लिए। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर चाय की खेती। एस्ट्रोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाइयों को मापने के लिए किस इकाई पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डोवसन इकाइयां। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर डोवसन इकाइयां। भारत जोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है बृहद ज्वारभाटा और लघु ज्वारभाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? तो यह है 7 दिन का, यानी 7 डेज। ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 डेज। सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित थी? तो ये थी अशोक। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर अशोक। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस केंद्रित है? तो यह समताप मंडल। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर समताप मंडल। चालकोलिथिक युग को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है ताम्र युग। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर ताम्र युग। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया था शाह आलम सेकंड। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? शाह आलम सेकंड। ठीक है। अगला तो ये दोस्तों हमारा क्या था, आज का लास्ट प्रश्न था। तो हमने ये टॉप 60 प्रश्न देखे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे, और ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 में पूछे गए 2018 के प्रश्न हैं। और ये हम आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।